हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग जो है काइनेमेटिक्स के बारे में देखेंगे कि काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं और उससे जो है रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स बेसिकली जो है हम जो मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि मोशन में जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, जो है वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम केवल और केवल मोशन के बारे में जो है स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। सेम चीज अगर जो है हम मोशन के जो है कारणों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, कारणों के बारे में पता करेंगे, तो जो है जब मोशन के साथ साथ मोशन के कॉज के बारे में भी पता किया जाता है, उसके बारे में स्टडी एनालिसिस की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटिक्स। तो यहाँ पे इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग केवल और केवल जो है काइनेमेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आप जो है सोचिए कि जो है काइनेमेटिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो मोशन के लिए हमें पहले चीज क्या है कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब ये निकालने के लिए आपने जो है लास्ट जो है 11-12 तक आपने ये पढ़ रखा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दो टाइप से है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है और एक जो है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो है इक्वेशन हम लोग देखेंगे, और फिर जो है किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए जो है हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस आगे जो है कर पाएंगे। अब ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो इसमें जो है कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब एक्सेलरेशन हो, या जो है एक और चीज हम बात करें जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट में जो है क्या रिलेशन होता है, s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट और जो है वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है और टाइम के बीच में रिलेशन है। दूसरा और बात करें तो जो है एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कब आता है, जब हम u वेलोसिटी से जो है कोई चीज जो है स्टार्ट करते हैं, मोशन स्टार्ट करते हैं और टाइम के बाद वेलोसिटी v हो जाता है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू एटी हो जाएगा, u इधर आ जाएगा तो u प्लस एटी। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये कब जो है, जब एक्सेलरेशन दिया हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, उस केस में हम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का फार्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट जो डिस्टेंस का फार्मूला एक होता है, s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है, इस वेलोसिटी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो है इक्वेशन की बात करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेसिकली चार जो है इक्वेशन होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ऐसे ही सेम चीज जो है इक्वेशंस किस में आते हैं, रोटेशनल मोशन में भी आते हैं। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, उसके लिए जो है हम जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सेम फार्मूला रोटेशनल में देखें तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल में देखेंगे तो s जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s होता है, वहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट s होता है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू, जैसे ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है। एंगुलर का मतलब होता है रोटेशनल मोशन में जो है, हमारे रोटेशनल मोशन में जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि रोटेशनल मोशन में हम अगर रोटेट करेंगे तो थीटा डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलेंगे, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम है। टी क्या है, टाइम। ऐसे दूसरा जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम है। तीसरा ऐसे जो है हम लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस
हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसे ही ये फार्मूला इसके लिए जो है हम लिख सकते हैं, और ऐसे ही फोर्थ फार्मूला हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये जो है रोटेशनल मोशन के लिए जो है पैरामीटर्स के फार्मूले हैं, और ये क्या है, ये लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो है इक्वेशंस हैं। इसको हम इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ चीजें आपको आना चाहिए, जैसे कि इन सब का जो है डेरिवेशन जो है हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। तो v एक्चुअली जो है, v को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दिस इज दी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम को हम क्या बोलेंगे, जो है वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ऐसे ही एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। dv अपॉन dt का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये हम जो है स्मॉल डिफरेंस में जो है के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही उल्टा अगर करें तो इस केस में जो है क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू v dt, है ना। तो यहाँ से इस टाइप से भी फार्मूला जो है चलता है, यहाँ पे जो है कि इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ऐसे एक इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt, है ना। और यहाँ इंटीग्रेशन लगा के इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए। जैसे हमें v का एक्सप्रेशन t के रेस्पेक्ट में दिया है, जैसे हमें दिया है v इज इक्वल टू दिया है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, तो हमें जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मान लीजिए जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और t इज इक्वल टू 2 रख देंगे, तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए। इसके पहले हमें कैसे इसको हम लिखते हैं, किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए, तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ऐसे सेम थिंग यहाँ पे भी जो है ऐसे हम लिख सकते हैं कि जैसे s इक्वल टू क्या है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या है, सॉरी dv अपॉन dt नहीं, यहाँ पे जो है क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, ds अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसे ही ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, यहाँ पे डी थीटा है, यहाँ पे क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। और ऐसे ही हम यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। ऐसे ही हम यहाँ पे डी ओमेगा लिख सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन ए डी टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखना आना चाहिए, तो हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम जो है कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चंस हम लोग जो है देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, और इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चंस को आसानी से हम इसका यूज कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक जो है प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम में क्या है, देख लीजिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, मतलब ये जो है ट्रांसलेटरी मोशन का जो है क्वेश्चन है, और इसमें जो है जो एक्सप्रेशन क्या दिया है, s इज इक्वल टू, ठीक है, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 है। 3t क्यूब दिया हुआ है माइनस टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। s क्या है, जहां पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में किस तरह से रिलेशन है वो आपको जो है एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। आपको पता करना क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, और जो है उसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तीसरा पूछा जा रहा है टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो, मतलब वो टाइम निकालना है जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम जो है सॉल्व करते हैं। तो जो है यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो पहले हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। हमें पहला जो क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए हम जो है जब ऐसा दिया होता है ग्राफ, तो हम क्या करते हैं, ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है। ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब इस
इसको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो d बाई डी टी ये क्या हो जाएगा t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। तो यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन इसका करेंगे t क्यूब का तो क्या होगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का करेंगे तो 6t हो जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए प्लस 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा v का एक्सप्रेशन हमने जो डिस्प्लेसमेंट से जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने जो है बना लिया। कैसे बनाया, क्योंकि हमें जो है पता है कि हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अगर दिया है तो उसके बीच में कैसे हम जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया, तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन का भी फार्मूला मुझे मिल जाएगा, क्या a इक्वल टू क्या कर लिख सकते हैं dv अपॉन dt। अब dv यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 d बाई डी टी स्क्वायर माइनस 6 d बाई डी टी इंटू टी है ना, प्लस 2 d बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो a का एक्सप्रेशन और हमें जो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें करना क्या है, हमें कह रहा है आफ्टर 4 सेकेंड, हमें क्या करना है इसमें आफ्टर 4 सेकेंड कह रहा है। आफ्टर 4 सेकेंड जो है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये जो है कहा जा रहा है। तो 4 सेकेंड पे, आफ्टर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, तो हम बस इसी एक्सप्रेशन में क्या लिख देंगे, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड या आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हमें जो है क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4 रख देंगे, तो 3 इंटू 4 स्क्वायर, यहाँ से 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 3 48 माइनस 24 प्लस 2 26, तो v क्या हो जाएगा 26 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड जो वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी 26 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट है एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन में क्या कर देंगे, यहाँ पे जो है हम t इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे 4 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 6 दैट इज 18, क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो गया आफ्टर, बहुत ही सिंपल है, आफ्टर 4 सेकेंड में जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट जो इसमें ये पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि जो है मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी जो है निकालनी है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो टाइम निकालना पड़ेगा जिसपे जो है वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम या मिनिमम है, ठीक है। तो आइए मैक्सिमम और मिनिमम आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो है इसको हम यूज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है ना, जैसे ये फंक्शन है तो ये जो है इसका अगर कर्व देखें तो कहीं ना कहीं जो है क्या होगा, ऐसे कुछ ऐसा होगा, राइट। तो मैक्सिमा या मिनिमा का क्या मतलब होता है, जो ये पॉइंट होता है ये मैक्सिमा होता है और ये पॉइंट क्या होता है मिनिमा होता है, राइट। अब यहाँ पे देखें टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट 0 हो जाता है, tan थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 होता है इसलिए tan थीटा भी 0 होगा, tan थीटा 0, और उसी को क्या कहते हैं dy बाई dx कहते हैं, क्या कहते हैं dy बाई dx। तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे वेलोसिटी के मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहा है। तो फॉर वेलोसिटी मैक्सिमा या मिनिमा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं dv अपॉन dt क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम में क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए tan थीटा भी जो है tan 0 होगा, tan 0 का मान 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब यहाँ dv अपॉन dt देखिए क्या था, dv अपॉन dt ये हमें मिला था, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिला था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6t माइनस 6, देखो यहीं से लिखा गया है 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा, t कितना हो जाएगा 6 अपॉन 6 मतलब 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड पे हमारा वेलोसिटी मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में जो हमारा था v इज इक्वल टू कितना 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, यहाँ पे 1 सेकेंड हम t की वैल्यू रख देंगे तो हमें वेलोसिटी जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम, इसके लिए हमें डबल जो है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे इसको हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जो है डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है,
डबल डिफरेंशिएशन d2v अपॉन dt2 ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये क्या होगा, जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम t इक्वल टू 1 रख देंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 3 to 5 माइनस 6 दैट इज -1। तो वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकंड आएगा और ये क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, दो मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी, तो क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। आपने मैथ्स में जो है पढ़ा होगा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होता है तो मिनिमा होता है, डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव आया था, मतलब मिनिमा है, और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, टी इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे 1 सेकंड रख देंगे तो हमें मिनिमम वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम कह रहा है, और हाँ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट, तो t इज इक्वल टू जो टाइम आया है 1 सेकंड, इसी में डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, ये है। अब इसी में t इज इक्वल टू 1 सेकंड अगर रख दें, t इज इक्वल टू 1 सेकंड रख दें, तो आइए 1 सेकंड रखते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड रखते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 5 2 7 1 8 माइनस 3 5, क्या हो जाएगा 5 मीटर। क्या हो जाएगा 5 मीटर। तो जो है डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ये जो है करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना 5 मीटर। अब जो है हमें जो है और क्या निकालना है, और हमें जो है एक और पॉइंट निकालना है, क्या, टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो कब होगा, तो वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन देखेंगे, कौन सा है, ये है, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे इसी को हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो तीसरे एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, वेलोसिटी कह रहा है जीरो, उस समय टाइम क्या था, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये है, चाहे यहाँ चाहे वहां से उठा लें, हम क्या लिख देंगे, 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं t की वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड इक्वेशन यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो डिग्री 2 हम डालेंगे, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 है, और c की वैल्यू क्या है 2 है, तो हमारा 1.577 आ जाएगा, मतलब t की वैल्यू 1.577 और दूसरी जो वैल्यू आ रही है 0.42। ये दो जो है टाइम आ रहे हैं जिसपे क्या है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है, वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये जो है 2 सेकंड 2 टाइम आ गए जिसपे वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसकी बेसिक्स में जाएं तो हमें ये एक्सप्रेशंस किस तरह से लिखे जाते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और ये आपको 11th 12th में पढ़ाया जा चुका है। 11th वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चंस को या इस टाइप के एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं वो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इस टाइप से ही आते हैं, और जो है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन इसी जो है बेसिस पे आते हैं कि आपको जो है फंक्शंस बनाना आता हो और किस तरह से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों केस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन में भी आ सकता है, तो आप उसी तरह से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो है अगर आपको वो पता है, ठीक है, नोटेशंस पता है, सब कुछ पता है आपको क्लियर से, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।